नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत के विषय में बता दिया था, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई थी। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता था। ब्राह्मण जो साहित्य, वैदिक साहित्य, जिसके 4 भाग थे: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, आज हम जिसके विषय में पढ़ेंगे वो है वैदिकेतर साहित्य, जो कि ब्राह्मण साहित्य का ही दूसरा पार्ट है। वैदिक साहित्य हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वैदिकेतर साहित्य, जिसे नारसंसी साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में हम लोग वैदिकेतर साहित्य की वेदांग सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र की भी 4 पार्ट थे: धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ, निबंध। ठीक है, वैदिकेतर साहित्य जो कि नारसंसी साहित्य भी कहलाता था, इसमें राजाओं तथा ऋषियों के स्तुतिपरक गीत सम्मिलित किए गए थे। अब स्तुतिपरक क्या होता है? बोलने वाले। उस टाइम पे ऋषि मुनि अधिकतर श्लोकों के माध्यम से अपने गीतों का स्टूडेंटों में ज्ञान देते थे। ये विद्यार्थियों को उन्हीं श्लोकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इस साहित्य से विदित होता है कि वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। मतलब इस नारसंसी साहित्य से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर भी जो इतिहास लेखन की परंपरा थी वो चली आ रही थी। ठीक है, अब वेदांग, वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग तथा उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। अब 6 वेदांग कौन से, वो मैं आपको बताऊंगी। उनकी रचना किसने की वो मैंने इसमें स्लाइड नहीं बनाई, लेकिन मैं उनका नाम ले दूंगी क्योंकि बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जो वेदांग हैं, वेदों के सही उच्चारण, वेद किस तरह से पढ़ने हैं, उनका जो उच्चारण है वो गलत तो नहीं हो रहा, उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदांग साहित्य का रचना काल 600 से 200 ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। जो यास्क के निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 6 वेदांग कौन कौन से? मुख, व्याकरण। एक बार 6 वेदांग सुन लो, फिर मैं आपको बता दूंगी कि वो वेदांग के कौन से पार्ट और कौन से भाग कहलाते हैं। ठीक है, तो जो वेदांग हैं: व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और छंद है। ठीक है, व्याकरण वेदांग का मुख है, निरुक्त वेदांग का कान है, नेत्र जो है वेदांग का वो ज्योतिष है, नासिका शिक्षा है, हाथ वेदांग का जो हाथ है वो कल्प है, और पैर है वो छंद है। ठीक है, अब आप इस जो कि ये सामने लिख रखी है कि व्याकरण भाषा विज्ञान या शब्द मीमांसा, व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दों की व्युत्पत्ति, नेत्र ज्योतिष भविष्य विज्ञान को जानने के लिए, नासिका शिक्षा स्वर विज्ञान, हाथ कल्प धर्मानुष्ठान के लिए, पैर छंद चतुष्पदी व्रत ध्वनि प्रभाव के लिए। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इनके जो रचयिता हैं वो भी बता दूं। व्याकरण के रचयिता थे अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, जिन्होंने वेदांग की रचना की। निरुक्त निघुट यास्क ने की थी। ज्योतिष की लगट आर्यभट्ट वराहमिहिर ने। नासिका जो कि शिक्षा स्वर विज्ञान है, इनकी रचना पाणिनि और कात्यायनी ने की थी। जबकि हाथ की गौतम, बोधायन और आपस्तंभ ने। ठीक है, यहाँ पर ये जो पैर है छंद चतुष्पदी व्रत, इनकी रचना पिंगल ने की थी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैं इसके विषय में आपको बता दूं कि जो मुख है व्याकरण, एक्चुअली में व्याकरण की प्रयोजन क्यों किया गया? व्याकरण का प्रयोजन वेद शास्त्रों को जानने, शब्दों का यथार्थ आकलन करने या उनका अध्ययन करने के लिए किया गया। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। कान, अब कोई भी जैसे किसी भी चीज़ों का हमें अर्थ निकालना है, जिन जिन शब्दों का
या प्रयोग जिन जिन अर्थों में करना है बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से, ठीक है, उन्हें निरुक्त कहा गया है। इसे वेद पुरुष का कान भी कहा जाता है, वेद की आत्मा भी इसे ही कहा गया है। किसे? कान को। नेत्र, नेत्र ज्योतिष जिसकी रचयिता लगट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर थे। इन्होंने वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को समय ज्ञात होता है के विषय में बताया, ठीक है। इन्हें वेद पुरुष का नेत्र माना गया है और अगर देखा जाए तो बिना ज्योतिष के किसी भी पहेली का हल नहीं किया जा सकता। अब आ जाएगा नासिका। शिक्षा, पाणिनि और कात्यायन इसके रचयिता थे। वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि इसमें बताई गई है। स्वर, वर्ण उच्चारण, जहाँ विशुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उनके द्वारा उनकी रक्षा के उद्देश्य से हुआ है इसका निर्माण। नासिका, क्योंकि नाक से कुछ वर्ड ऐसे अपन उच्चारण करते वक्त निकालते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट, हाथ, कल्प, गौतम, बौधायन और आपस्तम्भ ने इसकी रचना की है। जैसा कि विदित है कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कार्य में किया जाना है, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसकी 3 शाखा हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है। आगे पैर, छंद, जो वेदों का पैर है, वेदांग का पैर है छंद, इसकी रचना पिंगल ने की है। और रचना जो छंद शास्त्र से होती है, इसे वेद पुरुष का पैर भी कहा गया है। छंद वेदों के आवरण ही हैं। छंद नियताक्षर वाले होते हैं। वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है इसमें, ठीक है। इस टाइप से ये 6 छंद हैं, 6 वेदांग हैं: व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और छंद, ठीक है। इनको शॉर्ट टर्म्स में आप याद कर लें, इस चार्ट को देख लें कि मुख से व्याकरण, कान से निरुक्त, नेत्र से ज्योतिष, नासिका से शिक्षा और हाथ से कल्प, पैर से छंद, ये वेदांग के पाठ हैं। जैसे वेदांग का मुख क्या कहलाता है? व्याकरण, कान निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, नासिका शिक्षा। वेदांग का हाथ कल्प है, वेदांग का पैर छंद है, ठीक है, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना आए। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, मिलान कीजिए, तो इसे थोड़ा सा आप देख लें। आगे सूत्र साहित्य। वैदिक साहित्य को बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई, जिनका रचना काल 600 ईसा से 300 ईसा पूर्व माना गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए, ठीक है। अब संस्कृत के 2 एपिक्स के विषय में हम पढ़ेंगे, जो कि रामायण और महाभारत है। महाभारत आप सभी को पता है कि महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा हुई है। उसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान कहा गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार आप ये देख लो कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत ही चल रहे हैं। ये चार्ट है, वैदिकेतर साहित्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, ठीक है। तो जो वेदांग सूत्र हो चुका है, आज अभी जो चल रहा है वो महाकाव्य है, ठीक है। महाकाव्य कौन से? 2 ही हैं, 2 एपिक्स, रामायण और महाभारत। क्योंकि देखा जाए तो ये एक तरह से महाभारत तो आप भी जानते हो कि इससे बड़ा ग्रंथ शायद ही था उस टाइम पे। 1 लाख तो इसमें श्लोक ही श्लोक है। तो रामायण और महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा हुई। इसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान कहा गया। जब राम से रिलेटेड है, राम की कथा है, तो उनसे रिलेटेड उस कथा को रामोपाख्यान नाम दिया गया, ठीक है। दूसरी ओर रामायण में कुरु, हस्तिनापुर, जनमेजय का उल्लेख है, किंतु महाभारत के युद्ध का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार दोनों एपिक्स एक दूसरे के परिदृश्य से परिचित थे, मतलब कहीं ना कहीं
जो महाभारत में रामायण की चर्चा हुई है उससे ये ज्ञात हो सकता है, अंदाज़ा लगाया सकता है कि दोनों ही एपिक्स, दोनों ही ग्रंथ एक दूसरे से भली भांति से परिचित थे। ठीक है। महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य तथा रामायण का रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब यदि इस चीज़ से देखा जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रामायण में महाभारत की अपेक्षा देखें तो विषयों की एकरूपता जो थी अधिक है, उतने मिथक और आख्यान नहीं है जितना हमें महाभारत में देखने को मिलेगा। ठीक है। देखा जाए तो महाभारत रामायण से पहले का ग्रंथ है जिस हिसाब से इसका समय काल माना गया है, मगर कुछ इतिहासकार रामायण को महाभारत से प्राचीन मानते हैं। ठीक है। रामायण में महाभारत की अपेक्षा विषय की अधिक एकरूपता है। मैंने जैसा बताया आपको कि इतने मिथक और आख्यान नहीं थे जितना हमें महाभारत में देखने को मिलेगा। और राम का युग त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध से पहले का है। ठीक है। फिर भी इतिहासकारों के साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि महाभारत से जुड़ी घटनाएं रामायण से अधिक प्राचीन थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। क्योंकि जो साक्ष्य उन्हें मिले हैं वो ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि जो रामायण है वो किससे, महाभारत से जुड़ी घटनाएं रामायण से अधिक प्राचीन थी। मतलब महाभारत जितनी भी उसमें कहानियाँ सम्मिलित हैं वो ये बताती हैं साक्ष्यों के आधार पर कि वो रामायण से कहीं ना कहीं अधिक समय काल यानी प्राचीन थी। ठीक है। महाभारत की घटनाओं का जो केंद्र रहा है वो गंगा यमुना दोआब है, जबकि रामायण की कथा में राजनीतिक गुरुत्व पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जो मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र है महाभारत में नारियों की देखा जाए सशक्त चरित्र को भी इंगित करता है। और आपने अगर देखा हो तो जो सामाजिक इतिहास का आरंभिक काल था जब नारी की स्थिति पुरुष की तुलना में अधीनस्थ नहीं थी, बराबरी की नहीं थी। महाभारत में वर्णित नियोग प्रथा, ठीक है, जो महाभारत है इसमें नियोग प्रथा का वर्णन है। एक्चुअली में नियोग प्रथा होता क्या है? यदि किसी स्त्री का पति मर गया है या मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसे संतान प्राप्ति की इच्छा होती है तो वो किसी भी पराये पुरुष से नियोग प्रथा के माध्यम से पुत्र संतान उत्पत्ति कर सकती है। अब नियोग प्रथा के अंतर्गत एक स्त्री कितने पुरुषों से संबंध बना सकती है? तो कुल मिलाकर 10 पुरुषों से संतान उत्पत्ति के लिए वो संबंध बना सकती है, ऐसा नियोग प्रथा में कहा गया था। ठीक है। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इसकी वास्तविकता क्या है क्या नहीं, उस टाइम पे नारी का कितना सम्मान था कितना नहीं, ये भी इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि नारी पुरुष के कितना अधीन है कि उसे पुत्र प्राप्ति के लिए पराये पुरुष का सहयोग लेना आवश्यक हो जाता था। इस चीज़ से स्त्री और पुरुष की जो मध्य का अंतर था वो नज़र आता है। ठीक है। बाकी इसमें हमें पढ़ना नहीं है, जो नियोग प्रथा थी वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम महाभारत मान्यता के अनुसार महाभारत की रचना व्यास ने की थी, किंतु महाभारत जिस रूप में आज उपलब्ध है उसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लिपिक भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत में कुल 18 पर्व अध्याय हैं तथा हरिवंश इसका परिशिष्ट मतलब पहला जो संक्षेप बोलते हैं परिशिष्ट खिल पर्व है। भगवत गीता इसके 6वें 20वें पर्व का भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और
आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो ये महाभारत है इसका कैसे नाम भी इसको समय के अनुसार चेंज किया है थोड़ा सा, और इसमें परिवर्तन भी आया है महाभारत में। ठीक है, अब महाभारत मान्यता के अनुसार महाभारत की रचना मैंने बता ही दिया कि इसके 6वें 20वें पर्व में हुई है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। कौन सा? शांति पर्व, अंडरलाइन कर लेना इसको। महाभारत के उत्तरवर्ती तथा दक्षिणवर्ती 2 संस्करण उपलब्ध हैं। इसकी मूल कथा में कौरव, मैंने बताया कौरव और पांडव 2 चचेरे भाई थे और 2 कुलों की लड़ाई है और कुछ नहीं है इसमें। मतलब पारिवारिक लड़ाई में 2 चचेरे भाइयों के बीच का युद्ध ही है महाभारत। महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री, नल, दमयंती की कथा भी है। गुप्त युगीन अभिलेखों में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गुप्त काल के जो टाइम था उस समय पे 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। और महाभारत का जो प्रथम उल्लेख है वो आश्वलायन ग्रह सूत्र में है। यहाँ से भी मैंने यहाँ पर आपको जो दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, आप इनको अंडरलाइन करते जाना कि महाभारत का प्रथम उल्लेख किस में मिला? आश्वलायन ग्रह सूत्र में। ठीक है, सबसे बड़ा पर्व महाभारत का वो क्या है? शांति पर्व। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अंडरलाइन करते चलो, काम आएगा। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है। महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो कहीं अन्यत्र नहीं है इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो कहीं अन्यत्र नहीं है। मतलब जो चीज अन्य जगह पे नहीं है वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, महाभारत, ऐसा उनका मानना है इतिहासकारों का। महाभारत के विषय में यह भी प्रचलित है कि इसे पूरा एक साथ कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, 1 लाख श्लोक और इतना बड़ा ग्रंथ आप अगर एक साथ पढ़ोगे बैठकर तो आपको भी पता है कि रोग व्याधियाँ तो आएंगी आएंगी। ठीक है, महर्षि व्यास जी को कृष्ण देवपायन द्वीप में पैदा होने के कारण और बादरायण बद्रीनाथ में रहने के कारण वेद व्यास कहा। वेदों का संकलन करता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जो महर्षि व्यास थे उन्हें कृष्ण देवपायन द्वीप में पैदा होने के कारण और बद्रीनाथ में रहने के कारण वादनारायण वेद व्यास नाम दिया गया, जिसे वेदों का संकलन करता भी कहा जाता है। ठीक है, अब महाभारत का विकास क्रम, जो विकास क्रम है, जैसे स्टार्टिंग में जब महाभारत का नाम था 8800 श्लोक छंद थे इसमें। इसकी रचना व्यास जी ने की थी और किसके समक्ष उसको पढ़कर सुनाया था? युधिष्ठिर के समक्ष। ठीक है, फिर 24,000 श्लोक जो छंद कृति थी वो भी बिना कहानी के शुक्राचार्य ने इन्हें परीक्षित जी के सामने सुनाया। उस टाइम पे महाभारत का नाम जय भारत था। ठीक है, वैशंपायन, अब यहाँ पर एक मैं वैशंपायन, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यास जी के वैशंपायन शिष्य थे और वेद व्यास जी ने ही अपने शिष्य वैशंपायन को महाभारत पढ़ाया था। वैशंपायन ने इसमें विवरण जोड़े और पाठ को और बढ़ाया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन ने इसे सुनाया था। तब इसमें 24,000 श्लोक थे। इस संस्करण को भरत कहा गया था। ठीक है, इसमें महाभारत के केवल मूल मंत्रों का उल्लेख था और इसमें 8,800 छंद थे। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में ये क्रम वाइज है, विकास क्रम है महाभारत का। देखेंगे तो आप जब महाभारत नाम पढ़ा उस वक्त लोमहर्ष उग्रश्रवा ऋषि ने, शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य नामक स्थान पर इसको सुनाया। ठीक है, उस वक्त इसमें क्या थे? 1 लाख श्लोक महाभारत में, जिसे सतशस्त्री संहिता भी कहा गया। ठीक है, तो ये क्रम है कि 8,800 श्लोक व्यास जी ने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे इसको क्या नाम दिया गया? जब व्यास जी ने स्टार्ट किया था उसको जय संहिता 8,800 श्लोकों के साथ
और युधिष्ठिर जी के सामने वर्णन किया। इस टाइप से आप ये चार्ट देख लेना और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चार्ट, आगे तक काम आएगा। विद्यार्थियों, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि आपको थोड़ा सा बहुत भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप वाकई में अच्छी चीज़ों को देखना पसंद ही नहीं करते, ये यूट्यूब भी इन चीज़ों को प्रमोट कभी नहीं करता, ठीक है। खैर जो भी है, आगे ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।